महाराज जी, उम्र के इस पड़ाव में अब आगे हमारा समाधि मरण हो, उसके लिए हमें किस प्रकार की दिनचर्या रखनी चाहिए ताकि हम इस पर्याय को सार्थक कर सकें? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक उम्र आती है 50-55, जब हम पार कर चुके होते हैं, जब हम अपने बच्चे बच्चियों के दायित्व को, कर्तव्य को कर चुके होते हैं, जब हमारे पास संसार में पाप करने की शक्ति खत्म हो चुकी होती है, उस वक्त आत्म संयम की कीमत होती है। यही वो समय है जिसको आप वानप्रस्थ कहते हैं। इसमें समय निकाल करके बाहर निकलना सीखिए। अगर आपके पारिवारिक दायित्व सिमट गए हैं तो आप 1 महीने के लिए मुनि संघ में जाकर के चौका लगा करके आती हूँ, गुरु महाराज जी का संघ है, परिवार सहित चले गए, 1 महीना वहाँ रहे, सामायिक है, ध्यान है, विशुद्धि स्थान है, प्रवचन है, उद्बोधन है। सबसे बड़ी बात है, घर के राग द्वेष के विकल्प से बिल्कुल दूर हैं। इस तरीके के विकल्प से धीरे धीरे करके शिफ्ट होने की कोशिश करिए। फिर भोजन का संयम लेकर के आए। भोजन का संयम ऐसा कर सकते हैं कि 2 समय का नियम ले लेते हैं। 2 समय पर्याप्त है। जब मुनिराज एक समय भोजन करके पानी लेकर के अपना जीवन निकाल सकते हैं, अगर आप संलेखना की भावना रखते हैं तो बार बार बकरी के जैसा चरना बंद करके 2 समय का नियम ले लिया। 10 बजे सुबह लेंगे, शाम को 5 बजे लेंगे। इसके बीच में अगर आपको लगता है तो एक बार आप जल की छूट ले लीजिए। इतना भी संयम आ गया तो शरीर का बल संतुलित होना शुरू हो जाएगा। फिर आपके लिए उपाय हैं, रस परित्याग है, रसी है 7 दिन की, एक रसी का प्रयोग करने से जिह्वा इंद्रिय नियंत्रित रहेगी। देशावकाशिक व्रत हैं, उन देशावकाशिक व्रत को ले सकते हैं। परिग्रह परिमाण व्रत ले सकते हैं। घर के अंदर 2 प्रतिमा के, 5 प्रतिमा के, धीरे धीरे करके 7 प्रतिमा का व्रत लेकर के घर के अंदर धर्म ध्यान बन के चेलोपसृष्ट मुनिरिव, जैसे किसी मुनिराज के ऊपर कोई कपड़ा डाल दे तो मुनिराज ही कहलाते हैं। आचार्यों ने कहा ऐसे ही घर के अंदर रह करके ऐसी साधना करो कि लोग बोले कि कपड़े में ये साधु देखना है तो फलाने चंद को देखो। तो ये आपकी संलेखना का उपक्रम है। जीवन में इसको स्वीकार करना चाहिए बंधु। अणुव्रत लेकर के जब आप अणुव्रतों का घर के अंदर पालन करेंगे, आपको व्यर्थ के राग द्वेष विकल्प क्रोधमान करने का समय ही नहीं मिलेगा। अगर आपने 3 प्रतिमा के भी व्रत ले लिए हैं तो आपके प्रतिक्रमण की, समय की, दूसरी चीज़ों की इतनी चिंता रहेगी कि फालतू के आत-रौत से बच जाएंगे। संयम जीवन में आएगा और निश्चित रूप से संयमी की संलेखना बहुत अच्छी होती है।